हेलो, गुड मॉर्निंग। तो ये है हमारा एटीसी के 2018 में जो पेपर हुआ था उसका शिफ्ट 3। ठीक है। और जीके का पीवाईपी जीके का है। ठीक। बाकी इसकी पीडीएफ में डालता हूँ। बेसिक स्टडी 1-2 करके टेलीग्राम का चैनल है। ठीक है। इसमें करीब करीब 115 सब्सक्राइबर्स हैं बस। ठीक। तो आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। एक बार गो थ्रू ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक है। और भाई वीडियो देख लीजिए करिए, है ना। जीके की पूरी पीवाईपी है। एक बार ही पूरा देख लेंगे, मतलब ऐसा है कि 3 घंटे में आपके 2015 से लेके 2000, मतलब जो अभी तक है उधर तक के सारे एटीसी के पीवाईपीस ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है। चलिए, जो भी है शुरू करते हैं। व्हाट इज़ द नंबर ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप ऑफ ट्राइबल गैदर्स कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर वन धन योजना। वन मतलब फॉरेस्ट, धन मतलब पैसा। फॉरेस्ट से पैसा निकालने की योजना कैसे है, तो ये कौन निकाल के देगा? वो ट्राइबल्स देंगे। एक्चुअली है क्या कि ट्राइबल ग्रुप्स मिलके कुछ कुछ प्रोडक्ट बनाते हैं फॉरेस्ट का यूज़ करके। ठीक है। अब जब उनको बेचेगा कैसे? उनको बेचने का तरीका है ट्राइफेड। ये रहा ट्राइफेड। ये ट्राइफेड की होती हैं दुकानें। ठीक। जैसे आपने खादी की दुकानें देखी होंगी ना, उसी तरीके से ट्राइफेड की होती हैं, है ना। ये कहाँ मिल जाएंगी? शायद ऑनलाइन भी है। बाकी एएसआई के जो होते हैं ना, एएसआई मतलब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के, जैसे सारनाथ के स्तूपा हो गए, उसके आस बाहर दुकान बनी होगी एक ट्राइफेड की। वहाँ पे जाओ, आप सामान खरीद लो। ठीक है। तो ये बेसिकली किसके लिए है? ट्राइबल ग्रुप्स की हेल्प करने के लिए है। ठीक। ये 2018 में लॉन्च की गई थी और 10 सेल्फ हेल्प ग्रुप है इसमें, मतलब 10 आंसर हो गया। और 30 ट्राइबल गैदर्स कॉन्स्टिट्यूट है अभी। देखिए, ये चीज़ बढ़ेगी, है ना, क्योंकि हम लोग ट्राइब्स के लिए काफ़ी कुछ कर रहे हैं। ठीक। चलिए, सेंसस 2011। ये कौन सा सेंसस था? काफ़ी फेमस है क्वेश्चन। 15th सेंसस था। अब जो होना है वो 16th होना है। अब लटक गया है, लेकिन 2023 भी चला गया, शायद 2024 में हो पाए। ठीक है। तो ये हमारा 15 सेंसस था। सबसे पहले जब हुआ था वो 1872 में हुआ था, है ना। और अब जो है वो ये इंडिपेंडेंस के बाद 7th है। ये लिखा है मैंने, 7th है इंडिपेंडेंस के बाद। ठीक है। और अभी जो अपने सेंसस के कमिश्नर हैं, है ना, वो कौन है? विवेक जोशी जी। ये ध्यान रखना, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है। अभी कौन कराएगा? ये है कमिश्नर है। और ये कौन सी मिनिस्ट्री करवाती है सेंसस? सेंसस कराती है एमएचए। ओके। चलिए, एज पर द इकोनॉमिक सर्वे। इकोनॉमिक सर्वे से दोबारा क्वेश्चन। इससे जस्ट पहले वाली शिफ्ट में भी इकोनॉमिक सर्वे से क्वेश्चन था। एवरेज डिक्लाइन इन रेनफॉल इन इंडिया बिटवीन 1970 से 2000। यार ये ना, इसका करंट डेटा नहीं है अवेलेबल अभी। शायद ये 30 साल के स्पैन में ये कैलकुलेट होता है। तो 1970 से 2000 हो गया है। अभी 2000 मैंने सर्च किया था, नहीं मिला मुझे। तो इसका डेट आंसर 26 mm ही है खरीफ के लिए। ठीक है। और राबी के लिए कितना है? 33 mm। तो अभी आप इसको ध्यान रखिए, इंपॉर्टेंट डेटा है। ठीक। क्योंकि अभी भी नया आया नहीं है, तो यही डेटा इंपॉर्टेंट है। बट ध्यान ये करिएगा कि इकोनॉमिक सर्वे इंपॉर्टेंट है। ठीक। सर्वे सेक्टर वाला क्वेश्चन आया था इससे जस्ट पहले वाली शिफ्ट में। ठीक। अ सॉल्ट वाटर लेक सेपरेटेड फ्रॉम द सी बाय द सैंड बॉल्स एंड स्प्लिट्स इज कॉल्ड। भाई क्या बोलेंगे बताओ? एक एक ऐसे करके समंदर है, और यहाँ पे सैंड बॉल्स आ गए, और बीच में फिर से पानी आ गया। सॉल्ट वाटर की लेक, लगून बोलते हैं इसको, लगून। शिल्का लेक क्या है? इंडिया की काफ़ी इम्पोर्टेंट लेक। आई थिंक जो डिफेंस की प्रेप कर रहे होंगे उनको पता ही होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे हमारी होती है एफ्लोट ट्रेनिंग। कहाँ पे है ये चिल्का लेक? ये तो पता कर ही लेना। ठीक है। तो बेसिकली कहने का मतलब है कि साल्ट वाटर लेक जो होती है। अब लगून्स होते हैं, लगून्स ऐसे ऐसे गोल गोल से बोल सकते हो। लेक थोड़ा थोड़ा इधर पे कोरल्स होते हैं, और पूरा समंदर से कनेक्टेड होता है, उनको बोलते हैं लगून। एक अपने फेमस न्यूक्लियर टेस्ट हुआ था, अंडर वाटर न्यूक्लियर टेस्ट, मतलब समंदर में ही होगा अंडर वाटर। ठीक है। तो वो किस लगून पे हुआ था? लगून के आसपास ही हुआ था। ठीक है।
तो अटोल लगून्स व्हेन आर फॉर्म व्हेन एन आइलैंड कम्प्लीटली सबसाइड्स बीनीथ द वाटर। अटोल लगून्स ऐसे तो होते हैं गोल गोल से, बड़ा अच्छे लगते हैं, लोग घूमने जाते हैं अटोल लगून्स। ठीक है, तो ये हो गए सॉल्ट वाटर जो होता है, इनको लगून बोलते हैं। ग्लेशियर क्या होता है, लेक क्या होता है, एस्चुरी क्या होता है, पता होना चाहिए। एस्चुरी आपको पता होगा, ग्लेशियर और लेक तो पता ही होगा। ठीक है, एस्चुरी क्या होती है, जब समंदर से मिलने वाले होते हैं तो एक लोग बे बनाता है, बे ऑफ बंगाल जैसे बंदर है ना, और बहुत सारे टुकड़ों में से टूट के मिलती है, तो उनको एस्चुरीज बोल रहे होते हैं। ठीक है, चलिए, हु अमंग द फॉलोइंग स्टार्टेड द न्यूज़पेपर संवाद कौमुदी कौमुदी। ठीक, अब ये इनके पेपर्स हैं जो जो जिसने लिखे थे। तो राजा राम मोहन रॉय जी का ये पेपर था, संवाद कौमुदी, ये बंगाली में था। ठीक है, और पर्शियन लैंग्वेज में इसको बोलते थे मीरात उल अखबार। बढ़िया लग रहा है सुनने में, मीरात उल अखबार, मीरात उल अखबार। ठीक है, राजा राम मोहन रॉय बड़ा इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी हमारे रहे हैं। इनको फादर ऑफ इंडियन रेनेसां भी कहा गया है। इन्होंने ब्रह्मो समाज भी बना दिया है। ठीक है, और क्या क्या बहुत काम कर दिया यार, है ना। वेस्टर्न एजुकेशन को भी इंडिया में बढ़ावा दिया। ये बेसिकली पढ़े लिखे लोग, तो ये पढ़े लिखे को बहुत, है ना, सपोर्ट करते थे। सती सिस्टम, काफ़ी बड़ा योगदान रहा इनका। ठीक है, is the phenomenon of movement of species from its own habitat to some other habitat from a particular time period every year for a specific purpose like breeding। तो इसमें तो यार क्या ही बताना है, ये तो यही बोल रहे हैं ना, घूमने फिरने के लिए आते हैं तो माइग्रेशन होता है। तो माइग्रेटरी बर्ड्स है ना, माइग्रेटरी बर्ड्स आती हैं ना, तो उसी से माइग्रेशन आप आंसर टिक कर सकते हो। माइग्रेटरी बर्ड्स गुलजार साहब ने अपनी नज़्म में भी यूज़ किया है कि घास अब हरी थी, जितनी हरी थी अब उतनी हरी भी नहीं, जहाँ गोलियाँ बरसीं वो ज़मीन फिर से भरी भी नहीं। ऐसे करके नज़्म है कि उनकी पढ़िएगा, बहुत मज़ेदार। ठीक, तो ये माइग्रेटरी बर्ड्स उस नज़्म में इसका यूज़ किया भी गया है। तो अब माइग्रेटरी बर्ड्स कम आते हैं, कहने का मतलब ये था। तो ये था माइग्रेशन। ठीक, हाइबरनेशन, सो जाते हैं लोग। ठीक है, मोबिलाइजेशन, इनसे कोई मतलब नहीं है। हाइबरनेशन तो फिर भी मतलब है, सो जाते हैं सर्दियों में, छिपकलियाँ गायब हो जाती हैं, तो अपने घर में एग्जाम्पल देख सकते हो। एडप्टेशन, एडप्ट करना। ठीक है, व्हाट वाज द रैंक ऑफ इंडिया एफडीआई कॉन्फिडेंस इंडेक्स 2018। तो यार ये कब की थी, अब ज़रूरत नहीं है, 11 थी तब, है ना। अब जो है वो 16th पोजीशन में है। ठीक है, तो अभी लेटेस्ट वाली याद रखिए। ओके, 2022 की एक्चुअली 16th पोजीशन में हम रहे हैं, 16th। विच टीम वॉज द इंडियन बाई 2018, क्या पूछ रहे हैं। तो भाई CSK तब भी था, CSK आज भी है, तो आंसर सेम है। ठीक, आज का याद रखो, कल का याद नहीं रखो। चलिए, टू विच स्टेट डज द बाग स्टाइल ऑफ टेक्सटाइल आर्ट प्रिंटिंग बिलोंग। बाग स्टाइल क्या समझ रहे हो, बाग कहाँ होते हैं, हमें बस इतना जानना है। इंडिया में बाग कहाँ है सबसे ज़्यादा। गुजरात बोल सकते हो क्या, गुजरात में गिर फॉरेस्ट। दूसरा MP बोल सकते हो क्या, वैसे आज भी MP में सबसे ज़्यादा बाघ हैं, बेसिकली लॉइन। ठीक है, टाइगर्स, है ना। तो बाघ कहाँ होगा भाई, MP में ही हो सकता है। तेलंगाना के वाले तो हाथी से रिलेट करेंगे ना कुछ, तो है ना, एलिफेंट स्टाइल बनाएंगे वो, है ना। तो जिन्होंने शेर देखा होगा वही तो बनाएंगे बाघ स्टाइल। तो सिंपल सा फंडा है, मध्य प्रदेश आंसर। मेरे को बिल्कुल नहीं पता था, मैंने इसी हिसाब से टिक मारा। ठीक, तो बाघ प्रिंटिंग जो है वो इसी तरीके, बहुत सारी आर्ट्स होती हैं, सबको याद नहीं रखा जा सकता। ठीक, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट मैंने लिखी हुई हैं। मछलीपट्टनम, कलमकारी, कलम आंध्रा की थी, कल भी मैंने जो बताया था, कलम करके एक आर्ट फॉर्म है वो आंध्रा का था, तो कलमकारी आंध्रा। इकत, ये आंध्रा और उड़ीसा का। जामदनी, जामदनी उत्तर प्रदेश का है। और ये क्या ले, इंडिया का तो है ही भाई। बटिक आर्ट, बटिक आर्ट ये भी MP का है। और बंधनी ये गुजरात का है, MP का है, राजस्थान का है। ठीक है, इसे जस्ट वाले पहले वाले लेक्चर में मैंने डिफरेंट जो आर्ट फॉर्म से, लाइक वर्ल्डली आर्ट का क्वेश्चन था, उसके साथ साथ और भी आर्ट, फाड आर्ट, इन सबको मैंने बताया हुआ था, आप देख सकते हो। ठीक है,
तो बहुत ज़्यादा तो नहीं, मतलब कुछ कुछ ही मैंने स्टेट्स के बताए हैं, और वही बस याद कर लो यार, काम हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 143 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, हर एक शिफ्ट में एक आर्टिकल का क्वेश्चन तय है। एक में 124 आया, एक में 123 आया, फिर आया 143। 143 का क्या मतलब होता है? 143 का क्या मतलब होता है भाई? ये होती है एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन। सुप्रीम कोर्ट के पास 3 जुरिस्डिक्शन होती हैं, ठीक है, और एक उनमें से होता है एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन। एडवाइस किसको कर सकता है? हमें तो करेगा नहीं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। आर्टिकल 143 के अकॉर्डिंग जो सुप्रीम कोर्ट है वो प्रेसिडेंट को एडवाइस कर सकता है कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड मैटर्स में, ठीक है। तो वो आर्टिकल कौन सा होता है? आर्टिकल 143। अब एक होता है ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन, एक होता है एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन, एक होता है, एक और होता है यार, देखना जाके कौन सा होता है। चलिए, हो गया क्या? हाँ, तो ये हो गए 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, ठीक, जल्दी हो गई लेक्चर की। तो इससे पहले मतलब एक ट्रेंड देखिएगा कि एक आर्टिकल का क्वेश्चन है, एक आर्ट फॉर्म से रिलेटेड क्वेश्चन है, एक उनकी योजना से रिलेटेड क्वेश्चन है, एक से 2 क्वेश्चन रैंडम है। लाइक एक तो इकोनॉमिक सर्वे से क्वेश्चन आ रहा है, एक 2 क्वेश्चन रैंडम है, कहीं से भी उठ के आ रहे हैं, कहीं से भी, क्या ही है कि इतना बड़ा सिलेबस है, सिलेबस से ही आ रहे हैं, ठीक है। और एक तो उधर से हैं, जैसे कि हमारे फ्रीडम फाइटर्स के टाइम के क्वेश्चंस, ठीक है। तो ठीक है, ये क्वेश्चन जैसे ये है माइग्रेशन, ये कहीं कोई पढ़ाएगा क्या? नहीं पढ़ाएगा। और पढ़ने वाला ये जनरल अवेयरनेस है, सिंपल, अगर आपको आइडिया है तो लगा दोगे, ठीक है। ये प्रॉपर फैक्चुअल है यार, पता होगा तभी मार पाओगे, ठीक। तो जो भी है, थैंक यू फॉर 400 सब्सक्राइबर्स। पूरा वीडियो देखा करिए, लाइक कर दिया करिए, शेयर कर दिया करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। ये ATC की प्लेलिस्ट प्लीज़ देखिए, काम आएगी। बाय बाय।